तो किया, उठा नहीं रहा वो। उठा नहीं रहा। एक मिनट, इसका मुंह पकड़ो जरा। एक बेजुबान जानवर को लाठी डंडे से पीट पीट कर लहूलुहान करने वाला एक मामला सामने आया है। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं सेक्टर 27 थाने के बाहर, जहां पर जो शिकायत करता है वो भी मौजूद है और मंजीत तिहाड़ भी मौजूद है, जो कि गोरक्षा दल के मेंबर हैं। उनसे आप जानते हैं क्या था पूरा मामला और किस तरीके के ये लोग हो गए हैं जो बेजुबान जानवरों पर इस तरीके के अत्याचार करते हैं। उनके बारे में क्या विचार, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बताइए अंकल जी, कैसे क्या घटना घटी और सबसे पहले अपना नाम बताइए। कुलविंदर मेरा नाम है। ठीक है, कहाँ की घटना है? ये घटना है सेक्टर 14 की, सेक्टर 14 के मार्केट की। और वहाँ एक गाड़ी क्रेटा में 3 बंदे थे, उसमें से एक बंदा उतर के और बिट्टे लेके और हमारे सामने ही कुत्ते को इतनी बुरे तरह मारा, उसकी आंख भी निकल गई, मुंह भी सारा खराब हो गया। फिर सब बोलने, मार्केट वाले बोलने लग गए। ये रात की बात है, 9 बज के तकरीबन 40-45 मिनट के आसपास की बात है ये, रात के टाइम। फिर कह रहा है, अब मेरे पास तो मेरा अगर वेपन होता, यानी कि रिवॉल्वर होता मेरा, तो मैं इस कुत्ते को भी गोली मार देता और जितने ये बकवास कर रहे हैं इनको भी मार देता। फिर उसके मामले में कोई नहीं बोला, वो कुत्ते को पीट के और वो चला गया। फिर मैंने ही इन शेल्टर वालों के पास फोन किया, प्रदीप के पास, अगर भाई ऐसे ऐसे कुत्ते के चोट मार दी है, यानी कि बिट्टों से मार दिया उसको, आओ और इसका रेस्क्यू करो। फिर प्रदीप की गाड़ी आई, फिर ये लेके गए। उसके बाद ये भी हमारे वहीं मौजूद थे उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये जो उन्होंने ये हादसा किया। 3 बंदे थे, वो काली क्रेटा थी और HR 26 FJ नंबर था 3190 गुड़गांव नंबर की काली क्रेटा थी। वो अपना मामला करके उसको पीट के बुरी तरह से, और उसकी आंखें बिल्कुल बाहर आ गई थी कुत्ते की। फिर वो गया निकल। मैंने ये रेस्क्यू में भेज दिया और मैं अपने घर चला गया। अब जब देखा उसकी आंख भी बिल्कुल खत्म होगी, डैमेज होगी, तो अब तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। और कार्रवाई तो होनी भी चाहिए, और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो बेजुबान को इतनी बुरे से पिटे। तो क्या कारण था अंकल? कहने का मैटर ये हुआ जो हमने सुना, अगर मेरे को इसने काट लिया। अरे काटा कहाँ से? जब तू गाड़ी से उतरता होगा उसको थोड़ा बहुत हाथ पैर लग गया होगा, और लगना भी कोई बुरी बात ना, काटना देता है। अगर वो भी उसको इतनी बुरे तरह से काटता, जब तो भी मानते हैं भाई उसने बुरी तरह से काटा है, अब उसके बदले में बिट्टे गाड़ी से निकाल के लाया या कहीं से बाहर से लाया, 10 मिनट बाद आके सबके बीच में वहां कुत्ते को इतनी बुरे तरह से मारा, और कोई भी उसको छुटा नहीं पाया। और ये हो गया कि भाई मैं तुम्हारे को भी गोली मार दूंगा, कुत्ते को भी गोली मार दूंगा। इसका मतलब तो बदमाश है वो। शरीफ आदमी तो बदमाश की कहां टक्कर लेगा। ये वहां का ओरिजिनल वाक्या था, और उसके खिलाफ तो जो कार्रवाई बनती है उससे भी डबल कार्रवाई होनी चाहिए। बेजुबान को इस तरीके से पीटना, ये कहाँ का कानून है? लोग तो कोई रोटी डालता है, बिस्कुट डालता है और उसको रहने का भी बना देता है, और वो उसको मार रहा है। आप भी मौजूद थे? मैं वहाँ मौजूद नहीं था। बाद में जैसे ही वो उसको मार के जा रहा था, तब मैं वहाँ पहुंचा। मैं अपनी वहीं पे मेरी शॉप है, शॉप से मैंने मेरे मिसेज भी वहाँ बढ़ा रहे थे ना, सब इकट्ठे थे, तो मिसेज ने देखा तो वहाँ उसको मारने की आवाज आई, उसको रोने की चिल्लाने की डॉगी की। तो फिर मैं एकदम से भागा, तो वहाँ देखा तो बेचारा लहूलुहान हुआ था। फिर मैंने जल्दी उसकी वीडियो बनाई और ये शेल्टर होम में प्रदीप जी को भेजी। उन्होंने जाकर फिर कार्रवाई की, जल्दी से वो इको में ले गया, वो जिसका डॉगी था उसको इको में लगा लाद के रेस्क्यू होम में ले गया, और रेस्क्यू करके ले गए, शेल्टर होम में ले गए थे। लेकिन सबको ये धमकी दे रहा था ये मंजीत तिहाड़ जी। उसके बाद क्या एक्शन जो आप लोगों की तरफ से लिया गया? देखिए, जैसा वाकया घटित हुआ, पहले तो यह काफी शर्मनाक है, मानवता को शर्मसार करने वाला है। और सोनीपत जैसे शहर में ऐसे अमानवीय कृत्य जो बढ़ रहे हैं, यह काफी हमारे सोनीपत पे सवाल उठाने वाले हैं। दूसरी बात, हमें पता चलते ही भाई सेटेलाइट लाइफ एनजीओ से प्रदीप जी को सूचना मिली थी। इनको सूचना मिलते ही भाई कुत्ते को अपना रेस्क्यू किया गया, तो चालू करवाया गया, साथ में जो मेडिकल करवाया गया उसका, ताकि कानूनी प्रावधान में बेजुबान के हितों की रक्षा हो सके। दूसरी बात, उसके बाद हम थाना क्षेत्र में पहुंचे हैं। हमने मौके पर भी जाकर के सारी जो ब्रीफिंग है भाई मेरे द्वारा, क्योंकि क्या होता है कई बार लोग कहते हैं भाई ऐसे कृत्य भाई जाने अनजाने में हो गए, लेकिन वहां जो गवाह हैं जिनके द्वारा बताया गया है, उन्होंने बताया था कि
वो भाई आदमी वहां पर आए हुए थे, कहीं बीड़ी सिगरेट लेने गया हुआ पनवाड़ी के पास, और कुत्ता वहां नीचे लेटा हुआ था। तो क्या हुआ, उसके जो पेट पर या पूंछ पर पैर आ गया। अगर किसी के पेट पर या पूंछ पर पैर रखेंगे तो क्या कुत्ता भौंकेगा नहीं? क्या कोई काटेगा नहीं? क्या कोई किसी के अनजाने के आदमी का भी हाथ लगाता है, धमकाता है? वही पूछता है। ये कुत्ते की भाषा तो भौंकने की है, आदमियों की तरह तो बोल के कैसे दिखाएगा? उसने उसको भौंका, भौंकने के बाद वो वापिस जाता है। जो मूक दर्शक वहां पर बने रहे लोग, जिन्होंने गवाही हमें बताई, उस समय मूक दर्शक थे, तो क्या हुआ, उन्होंने अब मेरे को बताया कि वो आदमी वापिस जाता है, तड़ातड़ मारा, ताबड़तोड़ वार करता है। साथ में वहां पर क्या है कि भाई एक आवाज और उठाता हूँ, नगर निगम के जो अधिकारी हैं, जो वहां मार्केट कमेटी के प्रधान हैं या व्यापार मंडल के प्रधान हैं, उनको सूचना भी देना चाहता हूं मैं कि उस एरिया में जो सार्वभौमिक रूप से कैमरा होता है, अगर वहां सार्वभौमिक रूप से कैमरा होता तो वहां पर उसकी वीडियोग्राफी होती। पार्किंग स्थल के ऊपर कोई कैमरा सार्वभौमिक रूप से नहीं है। अगर कोई भी आदमी आया, भाई गोली मार के चला गया तो कैसे दिखाई देगा? भाई दुकानों के आसपास, क्योंकि व्यापार का काम है, व्यापार का काम होने के बाद जो दुकानदार हैं वो भाई अपनी वीडियोग्राफी दिखाने में, सबूत देने में कतराते हैं। लेकिन RWA होती है या मार्केट कमेटी होती है, उसके प्रधान है, या नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत जो चीजें आती हैं, वो उनके अंदर क्या होता है, वीडियो के अंदर स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाता है। कोई सीसीटीवी वीडियो नहीं मिल पाई, क्योंकि सीसीटीवी वीडियो क्यों नहीं मिल पाई? क्योंकि सार्वभौमिक रूप से कैमरा नहीं था। लेकिन जो गाड़ी है, गाड़ी का नंबर नोट हो गया, जहां से गाड़ी गई, जिस रफ्तार से गाड़ी गई, लोगों ने रोकने का प्रयास किया। फिर बाद में, क्योंकि जो शुरुआत में तो वो जिसने बोला भाई उसको भी धमकी दी, क्या कि अब मेरा हथियार मेरे पास होता तो मैं गोली से मार देता। मतलब कि आज के टाइम में अगर कोई बेजुबानों की हित की या मानवता में, सरकार भी कहती है भाई कोई किसी का बीच बचाव करता है, चोट लग जाती है, अगर कोई ऐसा आएगा तो उसको गोली से मारने की धमकी। मैं बेजुबान के साथ तो यह कार्य किया ही किया, साथ में मानवता में, मानव रूप को भी उन्होंने जो चेताने कार्य किया है, और पुलिस प्रशासन के लिए काम दे दिया। अगर उसके पास वैध हथियार है तो वो भी कब्र उसका रद्द करवाना पड़ेगा, क्यों अपने हथियार की दबंगी दिखाना। हमारे माननीय DGP साहब हरियाणा सरकार ने इस तरीके के दबंगों पर नकेल कसने का कार्य करवाने का काम किया था। अगर इस तरीके का दबंगी करने वाला, आपराधिक मानसिकता रखने वाला ऐसे ही समाज में घूमता रहेगा तो क्या पता कितने आपराधिक गतिविधियां वह करेगा। तो मेडिकल भी जो उस कुत्ते का करवाया गया, जिसको लहूलुहान किया गया, उस मेडिकल रिपोर्ट में क्या जो डॉक्टर ने बताया? उसको हमने रात को जैसे ही मौके पे पता लगते ही घटना का हमने रेस्क्यू किया था, जितना जल्दी से जल्दी कर सकते थे। उसके बाद इसका उपचार शुरू करा गया। उपचार कराने के बाद जो उसका मेडिकल है, इसमें भी बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि डॉक्टर साहब ने मेंशन कर रखा है, उसकी ब्लीडिंग आंख से भी, नाक से, मुंह से ब्लीडिंग, तीनों जगह से उसकी ब्लीडिंग हो रही थी। उसके जो कैनाइन होते हैं, जबड़ा होता है, वो टूट चुका है उसका, प्लस जो जबड़े के टिश्यू होते हैं, मसल्स होते हैं, वो फट चुके हैं, जिससे ना वो खाना खा पाएगा और ना कुछ पानी पी पा रहा है, ना खा पा रहा है। तीसरा, उसकी आंख बाहर निकल गया है, जिसके लिए सर्जरी की नीड है। उसकी वो परमानेंट अंधा हो चुका है एक आंख से, उसकी आंख को बाहर ही निकालना पड़ेगा पूरी तरीके से, क्योंकि जब डंडा या बिट्टा जो भी उसके मुंह पे लगा है, उसकी वजह से उसकी आंख बिल्कुल बाहर निकल आई है। उसको सर्जरी के माध्यम से काटना ही पड़ेगा। तो अब एक उसने तो अपना 10 मिनट में अपना गुस्सा निकाल लिया, बिट्टे मार दिए उसके असामाजिक तत्वों ने। अब इस बेचारे की जिंदगी खराब होगी, ना मुंह में दांत रहे, ना आंख रही। अब ये कैसे अपना जीवन जी पाएगा? नहीं, वो मौके पे नहीं पकड़ा गया, वो भाग गया हमारे जाने से पहले ही। वहां के लोगों ने रोकने की कोशिश की तो उनको भी जान से मारने की धमकी दी। अगर मैं दौरे मेरी बंदूक होती, थारे भी गोली मारू है, तो हर कोई वो भी डर के कि कहते अपराधी का प्रवृत्ति का आदमी है, हमारे भी चोट मार दे, बेजुबानों को तो मार ही दिया। वीडियो भी दिखाते हैं आपको कि कैसे लहूलुहान हो रहा है पूरा वो बेचारा बेजुबान। ये देखिए वीडियो में भी अगर दिख पाए तो। वीडियो तो हम लगा देंगे, लेकिन अब जो है क्या जो है एक्शन पुलिस वालों ने आपको बताया कि एक्शन लिया? जिस तरीके से ऐसा मार्मिक, मानवता और शर्मसार करने वाला कृत्य किया गया है, पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई के लिए बोला, भी हम कार्रवाई करेंगे। साथ में मैं हमारे इस एरिया की, सोनीपत की हमारी CP मैम है, ADG है, ममता जी से अनुरोध करता हूं मैं कि उस आदमी के द्वारा अपने हथियार की दोष भी दिखाई गई है, जो कि आर्म्स एक्ट के अधीन आता है, जिसमें वैध है तो उसको भाई कैंसिल करवाने का काम करें, अवैध है तो उसके ऊपर आर्म्स एक्ट लगाया जाए, ताकि उस बेजुबान के साथ साथ वो जो मानवीय है उसके ऊपर अपनी आपराधिक प्रवृत्ति वो अप्लाई न कर सके, उसको जेल के अंदर जाना पड़े।
ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये थी वो सारी वारदात की कहानी जो कल रात जो है सोनीपत सेक्टर 14 के मार्केट के अंदर घटी, जिसको लेकर जो आज तिहाड़ मंजीत जी हैं और वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो यहाँ पर थाने में शिकायत देने पहुंचे थे। कैमरामैन अक्षय के साथ मैं हूँ आशीष कुमार और आप देख रहे थे SNA न्यूज सोनीपत। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।